कभी जाके अमेरिका में मंत्री बन गए, कभी ब्रिटेन में जाके मंत्री बन गए। वाला मंत्री बन गया, तुम क्यों नहीं बनने? अरे तुम्हें तो जाने की जरूरत, तुम राक्षस हो, तुमने तो नकार दिया था राम मंदिर को, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ राक्षस दिखाई दे रही है, राक्षस हो, राम मंदिर बोलेंगे। देश को समझ में आ रहा है, देश की जनता को समझ में आ रहा है। मोदी कुछ भी नहीं है। मोदी ने कहा मेरे साथ जी भी मत लगाओ, जी तो पार्ले के साथ लगता है। मोदी ने कहा मेरे को मोदी ही बोलो ताकि मैं जनता के बीच में रहा हुआ मैं अपने आप को मानूं, मेरे साथ जी भी मत लगाओ। देश की जनता पॉजिटिव मोड में है, नेगेटिव मोड में वो है जब पहले चलता था खाओ और खाने दो, अब नहीं वो चलने वाला। अब वो पहचान हो रही है। यहाँ पे तो कई थे बोले थे 5 राज्यों में अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मैं रामलीला मैदान में आग लगा लूंगा अपने आप को। वो भी यहाँ पे नंगा घूम रहा है, मैं दिखा दूंगा बंदा। साले मर जा, तू मरा क्यों नहीं? क्यों यहाँ के ऐसी बातें करता है? क्यों नहीं अपने आप को? मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है, मोदी जी का विकल्प नहीं है। सबका साथ सबका विकास मैं बता रहा हूं, हुआ है क्या? सबका साथ सबका हुआ। राशन सबको मिला है, मकान सबको मिला है, मकान सबको मिला है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप, इसमें भी सुन लीजिए भैया, चलेगा हमारे कोई बात नहीं। मिला है लिस्टों में सिर्फ मिला हुआ है, ऐसे नहीं मिला। ठीक है, ना मिला हुआ है, आपको मिला है? हाँ मुझे मिला है, मुझे मिला है। तुम्हें मिला, तुम बोल रहे हो। मेरी सुन लीजिए, अब आगे मैं बता रहा हूँ बाकी का विकास क्या है, बाकी बीजेपी का विकास क्या है, सुन लीजिए। बाकी बीजेपी का विकास क्या है? आज देश के अंदर स्वर्ण समाज की एवरेज आबादी 14-15% मानी जाती है, क्योंकि जनगणना तो काफी समय से हुई नहीं, तो एवरेज जो मानी जाती है उसमें उनको 10% आरक्षण लागू कर दिया गया तुरंत। कोई विरोध नहीं, कोई आंदोलन नहीं। और SC ST OBC इतना बहुसंख्यक समाज जो 85% आबादी रखता है, आज OBC समाज की 50-55 आबादी है, OBC समाज को 27% आरक्षण अभी तक देश के अंदर लागू नहीं किया गया। तो आप खुद समझ सकते हो कि किस तरीके से सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है। अच्छा, ये कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? कांग्रेस और बीजेपी का विरोध हो रहा है। अच्छा, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। कौन गुमराह कर रहे हैं? ये कांग्रेस वाले बीजेपी को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कहाँ गए सर? कह रहे हैं भड़का रहे हैं आप। तो बता रहा हूँ, मैं तो आंकड़े दिए, वो तो जो बोल रहे हैं, मैं तो नहीं भड़का रहा, मैं तो जनता की बीजेपी मान ये जो भी पार्टियां हैं या जो भी केंद्र में पार्टी है या जो भी विपक्ष है पक्ष है, अगर ये पब्लिक का फायदा उठाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह हम लोगों को समझ लेना चाहिए। क्यों अशिक्षा है, शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है जिसपे कोई मीडिया नहीं बोलना चाहती, कोई विपक्ष नहीं बोलना चाहता, कोई पक्ष नहीं बोलना चाहता, जो कॉमन बात बता रहा हूँ। क्योंकि अगर इनको शिक्षित, देश के लोगों को शिक्षित कर दिया तो वो अच्छाई और समानता की बातें करने लगेंगे, भाईचारे से रहने लगेंगे। मतलब बीजेपी के राज में शिक्षा नहीं दी जा रही क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, जो महंगा किया जा रहा है इतना कांग्रेस के टाइम में भी नहीं था, ये मैं खुद कह रहा हूँ। आप पिछले आंकड़े देख लो और आज के देख लो। कांग्रेस आप पढ़ने नहीं जा रहे, कह रहे शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। क्यों हम पढ़ने नहीं जा रहे? हम कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? शिक्षा पढ़ने वो ही जाएगा, शिक्षा पढ़ने वो ही जाएगा जो मोदी के जो दोस्त है अडानी अंबानी जैसे, जो खास इनके चमचागिरी करेंगे, जिन पे अथाह धन होगा। बेचारा जो 80 करोड़ 81 करोड़ आबादी जो लोगों से फ्री राशन लेके अपना पेट पाल रही है, वो इतने महंगे संस्थानों में अपने बच्चों को कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे? आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, कैसे बना सकते हैं? जिनको राशन को सरकार से भीख मांग के लेना पड़ रहा है, फ्री का राशन खा रहे हैं, वो अपने बच्चों को एक टेक्निकल शिक्षा, अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे? इनका कहने का मतलब है कि हमें भिखारी बना दिए, और पेट ना होता तो यहाँ तुम खड़े ना होते ना हम होते। वो तो पेट पाल रहे हैं, और इनका मतलब है कि वो देव मत, हम तो छीनना पहले जानते थे, लूटना पहले जानते थे, वही मेरे करना था, लेकिन वो अब नहीं करने को मिलता है। विरोध नहीं कर रहे, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम जो देना है, जो बेचारे तो मजबूरी है, भिखारी का काम नहीं, बेचारे इनकम नहीं, क्या करेंगे वो? पेट ना हो तो तेरा शोरूम बेकार हो जाएगा। सरकार ने मजबूर किया है कि अपने बच्चों को गरीबों का पेट भर रहे हैं, ये नहीं कि लूट के खा रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि छीन के खा लो भाई, लूट लो, उसका ले लो, उसका ले लो, ये मतलब है ना तुम्हारा? हमारा ये मतलब क्यों है? ये तो आप बोल रहे हो, ये तो आप बोले जा रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गरीब आदमी बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? उनके लिए आप कैसे एजुकेशन? पल गया तो पढ़ भी लेगा, पेट पल गया तो पढ़ भी लेगा, और लूट घसूट वाले का पेट भरना बहुत मुश्किल होगा। जो चोरियां जीवन में, मैं तो बोली थी, आप भी समझदार हैं। खाली पेट भरने से आप बच्चों के एजुकेशन के विषय में कैसे सोचेंगे, उनकी अच्छी परवरिश कैसे देंगे? आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनता को लालची बना रही है बीजेपी सरकार। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो तो अपना देना पड़ेगा, वो देने थोड़ी आएगा। तुम्हारे मुंह में रोटी सामने आ सकती है, मुंह में थोड़ी जाएगी। जब तक तोड़ के खाओगे नहीं तो मुंह में कैसे चली जाएगी? बीजेपी सरकार ने भिखारी बना दिया जनता को, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। सबके पास सब पैसे है, पढ़ाना लिखाना माँ बाप के हाथ में होता है। जब पैदा कर सकते हो तो पढ़ा भी सकते हो। तो फिर उनको फ्री राशन क्यों दे रहे हो? पेट भी भर सकते हैं फिर तो। भरो, फिर लालच में क्यों खरीद रहे हो? वोटों की खरीदारी क्यों कर रहे हो? अपना वो तुम्हारे घर आया राशन कार्ड, 5 बच्चे पैदा करना छोड़ दो, कहता अल्लाह की देने, ऊपर वाले की देने, नहीं बोलते ऊपर, ये कहते
कहते हैं कि ऊपर वाले की देन है, तो मांगो ना ऊपर वाले से। ये धर्म कहाँ से बीच में आ गया? 5 बच्चे तो आप भी पैदा कर सकते हो, आपको रोका है किसी ने? आपकी मर्जी है। भाई हम तो उतने पैदा कर रहे हैं जितने पाल सकते हैं। हम ये थोड़ी है 7 घर में सो रहे हैं, 7 रात को बाहर जग रहे हैं, वो काम नहीं है हमारा। ये बता दीजिए, इस देश के अंदर खाली मुस्लिमों के मुद्दे क्यों उठा देते हो आप? बात समाज के मुद्दों की चल रही है। आप 5 बच्चे पैदा कर रहे हो, वो पैदा कर सको ना, जितना पाल सको, पढ़ा सको, निकाल सको। आपकी बच्ची कैपेसिटी है, आप एक पैदा तो करो, आप एक भी पैदा नहीं कीजिए, आप एक भी पैदा नहीं। मेहनत करते हैं, मेहनत का खाते हैं। उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हम लोग, इतना काम है। धर्म का मुद्दा उठाते, समाज का मुद्दा नहीं उठा रहे। किस चीज का? धर्म का मुद्दा। महंगाई बोला, कोई भूखे सो रहे, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन कहाँ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कहाँ नहीं है एजुकेशन, बताओ। आज पढ़ने और पकड़ कहाँ नहीं है सर एजुकेशन? देश के अंदर की बात हो रही है। देश के अंदर इतनी महंगी एजुकेशन है। भाई कौन नहीं पढ़ा? कभी जाके अमेरिका में मंत्री बन गए, कभी ब्रिटेन में जाके मंत्री बन गए। चाचा एक वाला मंत्री बन गया, तुम क्यों नहीं बनने? पढ़ो लिखो, चने बेच रहे हो, 140 करोड़ मंत्री क्यों नहीं बने? ये इंडिया में 140 करोड़ क्यों नहीं बन गए? काबिलियत नहीं है, उसमें काबिलियत थी, वो पढ़ गया। सरकार भेदभाव वाली नीति कर रही है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आप लोग। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसका जवाब है, मैंने स्वर्ण समाज जो 14-15% आज एवरेज है, उसको 10% आरक्षण दे दिया गया। और जो ओबीसी समाज है, जो 50-55% एवरेज अभी है ओबीसी समाज, उसको अभी तक 27% लागू नहीं किया गया आरक्षण। इसका जिम्मेदार कौन है? आरक्षण लेना है। सरकार ज्यादा वोट लेने से बनती है या कम वोट लेने से बनती है? सरकार बच्चे पैदा करे, ये ठीक है। मोदी बढ़ाई, ये आरक्षण चाहिए इनको। कहाँ से मिल जाएगा मेरे भाई? जब बांग्लादेश के पीछे मत दौड़ो। ओबीसी बच्चे जब सीए आ रहा था, सीए वहाँ पे तो आपको पता है ना, बांग्लादेश में सीए एनआरसी थी, जो इन्होंने क्या क्या कराया, भैंस बिरानी, कौवा बिरानी, भंडारे लंगर लगाए उनके लिए, बांग्लादेशियों के लिए। और आज नौकरी मांग रहे हैं। इंडिया में एजुकेशन टॉप की है, इतने एक से हाईली क्वालिफाइड लोग बाहर जाके मंत्री बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो कंपनी बना रखी है उसने, बड़े बड़े ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, वो इंडिया का जो है उसमें कुछ क्वालिटी थी, उसमें टैलेंट था, इतना ब्रिलियंट आदमी था। देश के सब पैसे के लिए लड़ रहे हैं। ये सारा नहीं, सब पैसे के लिए लड़ रहे हैं। पैसे के लिए लड़ा, कमा भी रहा, मजे ले रहा सारे इंसान। पैसा जो नहीं कमा, मैं बोलूंगी अभी। बोलिए। आप ये बताओ कि 250 सांसद अगर 55,000 वोट लेके आते हैं और 3,000 आते हैं 45,000 वोट लेके, तो बड़ा कौन सा है इसमें? बड़ा कौन सा है बताइए ना, बताओ आप। 55,000 वाला 55,000 वाला बड़ा थोड़ी है। आप बोलना क्या चाहती हो? 3,000 वाला है। ये सब गठबंधन कर करके खींचातानी कर करके पार्टियां बनाते हैं और अपनी मनमौजी करते हैं। लोग तो बजा रहे हैं, यहाँ पे सारे खींचेंगे भी, तानेंगे भी, तो अपनी खींची तानी करो। लोकतंत्र को कुचल रखा है इन्होंने। हमारे मतदाताओं के वोटों से ये बनने चाहिए और मतदाताओं की सलाह लेनी चाहिए। ये सांसद तोड़ तोड़ के पार्टियां बनाते हैं और गठबंधन इकट्ठा कर लेते हैं। अपने वोट से कोई नहीं, देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं गठबंधन करके। गठबंधन कौन सी पार्टी नहीं कर रही है, उसका नाम लीजिए। गठबंधन बताइए कौन सी पार्टी नहीं कर रही है? अब तक कुछ नहीं हो पाया। क्या भाजपा का गठबंधन नहीं है? क्या कांग्रेस में गठबंधन नहीं है? बात भाजपा कांग्रेस की तो है ही नहीं। अरे केजरीवाल में तो गठबंधन नहीं था। पहले मेरी बात सुनो। अरे उसने तुम्हें दारू पिला के बर्बाद कर दिया, बेबड़े बना दिए तुम्हारे घरों को। सुनो, पानी फ्री, सब कुछ फ्री है, क्यों रो रही हो? कांग्रेस के पास भी गठबंधन है और भाजपा के पास भी गठबंधन है। अगर ये गठबंधन मुक्त देश हो जाएगा, उसी दिन स्वतंत्र हो जाएंगे। लोगों को बहुत बड़ी जनता को परेशानी है, जनता के बिना हर काम किया जा रहा है। देखो ना, ड्राइवरों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ड्राइवरों ने जब गाड़ियां छोड़ दी तो मोदी जी ने सोचा अयोध्या खुद घूम जाते हैं, माइक नहीं घूमता, आपके मुद्दे घूम जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। आप ये बताओ, जब चाबियां गिरा दी ड्राइवरों ने तो मोदी जी को बड़ी चिंता हो गई। फिर गृह मंत्रालय से चिट्ठी आ गई, सचिव के कहने से रोक दिया गया ड्राइवरों को, भाई रुको, सोचेंगे अभी 10 तारीख तक रोको, सुनेंगे, 1 अप्रैल से चालू नहीं करेंगे। ड्राइवर अपने बीवी बच्चों को बेचकर उस मौत वाले को पैसा दे देगा और 10 साल तक जेल में रहेगा। आप ये बताओ, बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कितना अच्छा अरे बात सुनो, तेरे घर में तेरा बेटा का एक्सीडेंट होता है, तेरा नाती का होता है, कोई शराबी मार के चले, उसके लिए कानून है। अच्छा ड्राइवर के लिए कानून नहीं है? मैं भी ड्राइवरी करता हूँ, मैंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया। अब बोलो, उसके लिए ड्राइवर से हो जाता है। अपने आप जानते हैं, कोई नहीं मारता, ड्राइवर जान के नहीं करते हैं। ड्राइवर अरे मेरी बात सुनो, तसल्ली से बात सुन लो। अगर गाड़ी के आगे कहीं गोबर पड़ा होगा तो ड्राइवर को बचा के
कि ये मुझे ही धोना पड़ेगा, कल मैं इस गोबर को कैसे छुटाऊंगा? अब ये बताओ कैसे कुचल देगा आदमी को? आदमी को कैसे कुचल सकता है? देखो रोज पेपर पढ़ो तब देखो, तुम्हारा एक लड़का होता कुचल जाता तब तुम्हें एहसास होता। जान के नहीं कुचलता है, जानबूझ कर नहीं कुचलता है, मैं गारंटी देती हूँ इसकी, जानबूझ कर नहीं कुचलता है। आप ये बताओ कितने एक्सीडेंट हुए जानबूझ कर हुए हैं? कोई जानबूझ कर नहीं होता। अरे दारू बंद करवा दो, सरकार से कह के दारू बंद करवा दो। अगर सरकार ही नहीं चलेगी दारू बंद हो जाएगी। रकम ज्यादा आती है दारू से, रकम ज्यादा आती है। सरकार को दारू एक्सीडेंट की बात है, जब दिल्ली में 7-7 बम फटते थे आपको पता है, मोदी जी ने कोई कानून नहीं बनाया, सिर्फ ये बोला जो इनको शरण देगा वो भी आतंकवादी है। तब से कोई बम फटे दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ ये तो बोला। कोई कानून ये तो बना था दिल्ली के अंदर, कोई कानून बना और सिर्फ ये बोला। अम्मा ये बताइए सरकार किसकी बनेगी? अब इसमें सरकार किसकी आएगी अम्मा? देखो इस समय तो अभी बीजेपी का लग रहा है, वो कैसे बता रही है कैसे बीजेपी कैसे रहेंगी? हाँ जी मेरी बात सुनो। अभी मंदिर सुरक्षा से सही नहीं बना है, पूरा नहीं बना है। अभी रसोई घर बना है, अगर अधूरे मकान का उद्घाटन, अरे तुम्हें तो जाने की जरूरत, तुम तो राक्षस हो, तुमने तो नकार दिया था राम मंदिर को, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है वहाँ। बस दिमाग में